मैम कब से हिंदी पर काम कर रही हैं और वो भी श्रीलंका में? मेरे कोई रिश्तेदार मामा पापा कोई भारत से नहीं है। मैं श्रीलंका से ही हूँ। तो ऐसा फिर क्यों लगा कि हिंदी को वहाँ पर और मजबूत करना चाहिए? ये हमारे यहाँ का भाषा नहीं है, हमारे देश का भाषा नहीं है, आप कैसे उसको यहाँ प्रमोट कर रहे हैं? भारत में आज भी ऐसे लोग हैं जिन्हें हिंदी बोलने में शर्म आती है, उनके लिए क्या कहेंगी मैम? मैं तो यही कहना चाहूँगी, मैं एक मिसाल उसके लिए हूँ, क्योंकि मैं भारत मूल की नहीं हूँ। मैं श्रीलंका में होते हुए भी आज मैं इस जगह पे हूँ। श्रीलंका में हिंदी को और मजबूत करने वाली एक महिला हमारे साथ में है। आज हिंदी दिवस का दिन है, सीधे उनसे ही बातचीत करते हैं। मैम आपका नाम? मैं अतिला कोतलावल हूँ, श्रीलंका से। मैम कब से हिंदी पर काम कर रही हैं और वो भी श्रीलंका में? मैं सन 2000 से हिंदी मैंने पढ़ाना शुरू किया श्रीलंका में। वहाँ पे मैंने हिंदी संस्थान श्रीलंका करके एक संस्था की स्थापना की, वहाँ के संस्थापक निदेशक हूँ। तभी से आज तक मैं हिंदी पढ़ा रही हूँ और साथ में श्रीलंका में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र है जो दूतावास के साथ संबंध रखता है, तो उसी में मैं हिंदी शिक्षिका के रूप में काम करती हूँ और साथ में अनुवादक का काम करती हूँ। जहाँ यहाँ पे जितने धारावाहिक चलते हैं वो श्रीलंका में लोगों को समझने के लिए उनका अनुवाद करती हूँ, वो फिर बाद में हमारे लोगों को आसान होता है। आप मूल रूप से कहाँ की रहने वाली हैं? मैं मूल रूप से श्रीलंकन हूँ, सिंगली हूँ और वहीं पली बड़ी हूँ। मेरे कोई रिश्तेदार मामा पापा कोई भारत से नहीं है। मैं श्रीलंका से ही हूँ। तो ऐसा फिर क्यों लगा कि हिंदी को वहाँ पर और मजबूत करना चाहिए? हिंदी इतनी मधुर भाषा है, हिंदी अपने आप लोगों को उसकी ओर खींचती ही है। तो हिंदी मेरा आकर्षण तो हिंदी के प्रति सबसे पहले हिंदी फिल्मी गीतों से, फिल्मों से ही हुआ है। मुझे हिंदी फिल्में और गीत इतने पसंद है और मैं गुनगुनाती रहती हूँ। मैम कभी लोगों ने विरोध किया कि हमारे यहाँ का भाषा नहीं है, हमारे देश का भाषा नहीं है, आप कैसे उसको यहाँ प्रमोट कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, सभी लोगों को, श्रीलंका में रहने वाले सभी लोगों को हिंदी बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। वहाँ के गाने, वे लोग हिंदी की फिल्में, गाने उनके दीवाने हैं। वहाँ के लोग, यहाँ की भारतीय खान पान, वेशभूषा सब लोगों को बहुत पसंद है। और युवा पीढ़ी विशेष करके यहाँ की जो भी मतलब वस्त्र है, वो आभूषण है, बहुत पसंद करते हैं। मैम भारत में आज भी ऐसे लोग हैं जिन्हें हिंदी बोलने में शर्म आती है, उनके लिए क्या कहेंगी मैम? मैं तो यही कहना चाहूँगी, मैं एक मिसाल उसके लिए हूँ, क्योंकि मैं भारत मूल की नहीं हूँ। मैं श्रीलंका में होते हुए भी आज मैं इस जगह पे हूँ। अभी इतने पूरे विश्व भर के लोगों से मैं जुड़ी हुई हूँ, चाहे कनाडा के हों, यूरोप के किसी भी देश से हो और एशिया के किसी भी देश से हो, सभी लोगों से मैं जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि एक वैश्विक हिंदी परिवार नामक पटल पे मैं जुड़ी हुई हूँ। इतने लोगों से मेरी बातचीत होती है हिंदी के कारण। तो मैं यही बताना चाहूँगी कि हिंदी वही है कि हिंदी के माध्यम से आप विश्व तक पहुँच सकते हैं। जो बंद दरवाजे हैं वो मेरे लिए तो खोलने वाली हिंदी ही है। मैम जिस भाषा पे आप काम कर रही हैं वो अपने आप में बहुत समृद्ध है, बहुत बड़ा है, तो उसे हर रोज पढ़ने के लिए काफी सारी किताबें आपको पढ़नी पड़ती होंगी। तो ये पूरा एक जो आपका कलेक्शन होगा वो कितना बड़ा होगा? वो अभी तो मैं इतना बड़ा ये तो नहीं बता सकती, लेकिन कम से कम 7-8 बड़े वो कबर्ड्स भर-भर के मेरी किताबें हैं। उसमें अलग-अलग में हिंदी भाषा, व्याकरण, संस्कृति, धर्म, वो सब पर अलग-अलग खंड करके मैंने रखा है। हिंदी कहानियाँ, कविताएँ। एक अंदाजन अब तक कितने लोगों को वहां पे हिंदी सिखा दिया होगा आपने? 1000 से ज़्यादा लोगों को। श्रीलंका में बहुत विश्वविद्यालयों में मेरे विद्यार्थी अभी विभाग के अध्यक्ष बने हुए हैं, लेक्चरर्स बने हुए हैं। बहुत सारे विद्यालयों में मेरे विद्यार्थी शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी जगहों पे हिंदी से संबंधित कार्य कर रहे हैं। मैम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो साफ आप लोगों ने सुना कि किस तरीके से अंकित इस तरफ आ जाइए, कैसे भारत से बाहर भी हिंदी को और ज्यादा मजबूत करने में लोग लगे हुए हैं, और जैसे कि श्रीलंका में क्या कुछ कर रही हैं मैम, वो सब कुछ आपने सुना। ऐसे ही कुछ अलग अलग खबरें दिखाते रहने का प्रयास है। प्रयास में कितने सफल हो रहे हैं इसके लिए कमेंट बॉक्स का उपयोग मैं जरूर, मुझे लगता है कि आप लोग करेंगे तो हमको बहुत सारी चीजें हमें साफ हो पाएंगी। फिलहाल भोपाल में हूँ और कैमरे के उस पार अंकित है।